हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटोर्स पे। और मैं हूँ आपका मेंटोर्स रोहित कुमार झा। फिर से उसी चैप्टर को एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। और इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर लिया था। ये छोटा सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.3 लॉन्ग हो गया था थोड़ा सा, तो इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ा। और ये छोटा सा एक्सरसाइज है, तो इसलिए इसको 1 से 2 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.3 तक यदि आप लोगों को कोई भी डॉट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके उस डॉट को पूछ सकते हैं। और डॉट्स आप लोग पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा यदि आप लोगों को डॉट होगा तो। और यदि मैं उसमें भी कोई कंसेप्ट बताता हूँ, कोई बेसिक फार्मूलाज बताता हूँ, उसमें भी यदि समझने में आप लोगों को कोई परेशानी आ रही है, कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग एक्सरसाइज 4.4 की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है उसका नेचर बताइए। ठीक है, उसका नेचर बताइए कि क्या वो रियल रूट है, क्या वो नॉन रियल रूट्स है या फिर इक्वल रूट्स है। तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ। तो देखिए आइए कंसेप्ट पे चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसमें देखिए इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि देखिए b² - 4ac जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, b² - 4ac यदि ग्रेटर देन 0 रहा, यदि ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या होगा, इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। क्या होगा इस केस में, क्या होगा, इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। ठीक है बच्चों। और यदि b² - 4ac = 0 होगा तब क्या होगा, इक्वल रूट्स होगा, इक्वल रूट्स होगा। और यदि b² - 4ac इज लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, इसका नो रियल रूट्स होगा, कोई भी रियल रूट्स इसका नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसी कंसेप्ट को लगा करके सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर चेक करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका नेचर क्या होता है, b² - 4ac। सबसे पहले b² - 4ac निकालिए क्या होता है। b के जगह पे है -3 तो -3 का स्क्वायर -4, a के जगह पे है 2, c के जगह पे है 5, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 9 -4 2 जा 10, 10 5 जा 50, 9 - 50 ये कितना हो जाएगा -41। यानी कि जो आपका b² - 4ac आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac इज लेस देन 0। तो जब b² - 4ac इज लेस देन 0 आ रहा है, इट मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट्स, इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले इसका नेचर चेक करते हैं। नेचर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए b² - 4ac का इसमें वैल्यू निकालिए। b के जगह पे है -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a के जगह पे आपका 3 है, c के जगह पे 4 है। अब देखिए तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, तो 16 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48, -4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, यानी कि ये 0 आ जा रहा है। तो b² - 4ac इक्वल्स टू जब 0 आ जाए तो इट मीन्स इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। और जब इसका इक्वल रूट आ रहा है तो उस रूट को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, x इक्वल्स टू क्या होता है, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a।
नहीं। तो अब देखिए b की जगह पे क्या है, 4√3 है बच्चों, नहीं, माइनस ऑफ 4√3, तो माइनस और माइनस b है, तो माइनस b की जगह पे आपका माइनस ऑफ 4√3 है। इस बात को मत भूलिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चिन्ह को छोड़ देते हैं, जो इसका रियल साइन है उसके साथ आपको डालना है b की जगह पे। b यहाँ पे आपका प्लस 4√3 नहीं, माइनस 4√3 है। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करना है। प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे क्या है, 4√3 है, माइनस 4√3, तो माइनस ऑफ 4√3 लीजिएगा, उसका स्क्वायर, माइनस 4। a की जगह पे क्या है बच्चों, 3, और c की जगह पे क्या है, 4। कोई भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, मैं आपको इस बात की सर्टेनिटी देता हूँ कि मैं आपको डॉट्स जरूर बताऊंगा। 2 इंटू a की जगह पे 3 है। अब देखिए 4√3 हो गया, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, तो प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी कि इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो इससे पहले मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था 4√3 का स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या हो गया था, इसका टोटल वैल्यू यहाँ पे वही b² माइनस 4ac इसके अंदर में है जी, तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, 0 हो गया है उसका वैल्यू टोटल, अपॉन 2 इंटू a मतलब 6, नहीं तो 4√3 अपॉन 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 2√3 अपॉन 3, यानी कि यदि आप इसको कट कीजिएगा ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, यानी कि इसका दोनों इक्वल रूट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड नंबर को, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को नेचर को चेक करते हुए हम लोगों ने उसका वैल्यू निकाला, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से इसका हम लोग नेचर चेक करते हैं, नेचर यहाँ पे चेक कीजिए और सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिए। चलिए b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए। b की जगह पे है -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है 2, c की जगह पे है 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये क्या हो जाएगा 12, यानी कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि इसका 2 अलग अलग रियल रूट्स होगा, नहीं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है बच्चों। तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखिए इसका हम लोग दोनों अलग अलग रियल रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, देखिए तो x बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस ऑफ b तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी कि माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है 2, c की जगह पे है 3, ठीक है, अपॉन में 2, a की जगह पे है फिर से आपका 2, ठीक है। देखिए माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट b² की जगह पे -6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। अब देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें से आप यदि 2 को कॉमन लीजिएगा, 2 को यदि आप लोग कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k
के का वैल्यू निकालिए, उस के का वैल्यू निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नीचे दिया गया है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नीचे दिया गया है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ताकि उनके पास क्या हो, दो इक्वल रूट्स हो। तो दो इक्वल रूट्स के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ा था बच्चों? दो इक्वल रूट्स के लिए, टू इक्वल रूट्स के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही ना कंडीशन हम लोग पढ़ा था बच्चों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बी की जगह पे यहाँ पे है के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उसका टू इक्वल रूट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू इक्वल रूट्स होना चाहिए। तो टू इक्वल रूट्स के लिए वही कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की जगह पे है के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे है 2, सी की जगह पे है 3 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए के स्क्वायर इक्वल्स टू 24, ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, तो 24। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर है स्क्वायर में तो इधर आकर के रूट बन जाएगा, अंडर रूट 24। अब रूट 24 कितना होता है? रूट 24 को यदि हम लोग रूट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस दीजिएगा 4√6 प्लस माइनस 4√6। तो आपका के का एक वैल्यू आ जाएगा क्या, प्लस 4√6, और के का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4√6। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए फिर से इसमें वही जो टर्म और कंडीशन है कि बी स्क्वायर, टू इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो देखिए बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग रिफॉर्म करेंगे। ये अभी उस फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अभी ये है ही नहीं, तो इसलिए पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। तो देखिए ये तो अप्लाई करेंगे ही, पहले उसको इसका रिफॉर्म कर लेते हैं। तो के एक्स इंटू एक्स, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये आया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, अब इस पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 का टर्म हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आ जाएगा, के का वैल्यू इसमें हम लोग ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं। तो बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 2k, तो माइनस ऑफ 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे क्या है के, और सी के जगह पे क्या है 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस 2k का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस, अब कहिएगा कि माइनस कहाँ गया सर, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस और माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस और 4 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ऑफ 24k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप के को कॉमन ले सकते हैं, के को यदि कॉमन लीजिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4k को कॉमन ले लीजिए, 4k, क्योंकि इसमें भी 4 है, फैक्टराइजेशन आप लोग जानते ही होंगे। तो 4k इंटू क्या हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये एक बार 0 हो या ये एक बार 0 हो, तो एक बार 4k इक्वल्स टू 0 कीजिए और दूसरी बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 कीजिए, तो एक बार k इक्वल्स टू ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये k बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका k का दो वैल्यू आएगा, एक k बराबर 0 और k इक्वल्स टू 6। इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा मैं मानता हूँ, आई थिंक कि ये समाप्त हो जाएगा ये एक्सरसाइज, और इसके बाद हम लोग AP वाला जो चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।